कमलेश मीणा, माउंट आबू राजस्थान, इनका सवाल है कि मुझे डायबिटीज है, तो ये डायबिटीज के लिए ये वर्कशॉप का उपयोग होगा क्या? देखिए, जो भी साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, डायबिटीज ये एक साइकोसोमेटिक बीमारी है। साइकोसोमेटिक बीमारी का मतलब होता है जो बीमारी हमको शरीर पर दिखे, शरीर में हो, लेकिन उसका ओरिजिन साइकोलॉजिकल हो, उसको हम साइकोसोमेटिक बीमारी कहते हैं। मनोकायिक ये शब्द उसके लिए उपयोग में लाया जा सकता है। डायबिटीज में साइकोलॉजी का बहुत महत्व का रोल होता है। जैसे ही हमारा टेंशन और एंजाइटी बढ़ता है, हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है, तो हमारा डायबिटीज बढ़ जाता है। विपरीत तरीके से उसके परिणाम मिलने शुरू होते हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्मल सी रखने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम सबसे महत्व की होती है। जब भी किसी कारणवश टेंशन बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, तो हमारी इम्यून सिस्टम लोअर स्टेट में काम करती शुरू करती है और फिर डायबिटीज की समस्या बढ़ जाती है। जब हम ये वर्कशॉप करते हैं और उसका उपयोग करना शुरू करते हैं ईमानदारी से, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो टेंशन और एंजाइटीज का प्रमाण बहुत कम हो जाता है। आगे चलकर अगर हमारे व्यक्तित्व में उस ढंग के हम बदलाव ला सके और ये बदलाव हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बने, तो उसके बाद में तो करीब करीब कोई टेंशन और एंजाइटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचेगी। जब भी हमारा टेंशन और एंजाइटी का प्रमाण कम होता है, तब हमारे इम्यून सिस्टम जो होती है शरीर में काम करने वाली, वो पूरी ताकत से काम करना शुरू करती है। इस कारण डायबिटीज पर बहुत अच्छा कंट्रोल आता है। मैंने कहा डायबिटीज पर कंट्रोल आता है, उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से सुधार भी हो सकता है। लेकिन डायबिटीज हो, कोई भी साइकोसोमेटिक बीमारी हो, एक बार होने के बाद में 100% वो ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन काफ़ी अच्छा सुधार आ सकता है, काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो सकता है। तो इतना डेफिनेटली आपको ए कोर्स के जरिए होगा। अगर फिर आपने बी कोर्स किया, जिसमें हम ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी सीखते हैं, उसका उपयोग करने के बाद में डायबिटीज के बारे में और ज़्यादा अच्छे ढंग से हमको इम्प्रूवमेंट मिलेंगे, क्योंकि उसके द्वारा हमारे जो भी शरीर के ऑर्गन्स काम करते हैं, उस काम करने की जो यंत्रणा है, उस यंत्रणा में हम सुधार ला सकते हैं। जैसे डायबिटीज में मेटाबॉलिज्म बहुत महत्व का होता है। ये मेटाबॉलिज्म ठीक ढंग से हो, इसलिए हम उस ढंग के सजेशंस दे सकते हैं, तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें फ़ायदे मिलते हैं और डायबिटीज़ बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल में आ सकता है। शायद इतने अच्छे ढंग से कंट्रोल में आ जाए, कल जाकर आपका व्यक्तित्व अगर सही माले में बदल जाए, आप बिल्कुल टेंशन एंग्जाइटी न लेने वाले व्यक्ति बन जाए। डायबिटीज़ तो 100% कभी ठीक नहीं होता है, लेकिन डायबिटीज़ के लिए जो इंसुलिन हमको लेने की आवश्यकता होती है, उसका प्रमाण एकदम से कम हो जाए, धीरे धीरे कम होते होते, और हो सकता है कि एक समय ऐसा आए कि हमारे डॉक्टर ही हमसे कहे कि अभी आपने कोई इंसुलिन नहीं लिया तो भी आप अपने आप को हैंडल कर सकते हो। इस स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन ये लंबी मेहनत है, लंबा सफ़र है। ये 2-4 दिन में, 1-2 माह में होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे व्यक्तित्व में उतने बदलाव होने चाहिए, मेरे स्वभाव में उतने बदलाव होने चाहिए, टेंशन एंग्जाइटीज लेने के प्रवृत्ति में उतने बदलाव होने चाहिए। उसके बाद ये रिजल्ट्स मुझे मिल सकते हैं, और इतनी लंबी प्रैक्टिस भी मैंने करने की तैयारी रखनी चाहिए, तब जाकर ये फ़ायदे